ओम शांति। अमृतवेला और साकार बाप दादा के महावाक्य 12.38। बाप कहते हैं, बच्चे रोज अमृतवेले कंबाइंड स्वरूप का ब्राह्मण जीवन की स्मृति का स्वयं को तिलक लगाओ। सवेरे उठकर एक बाप की ही याद में बैठना है। उस समय और कोई भी याद ना आए। अपने दूसरे सब संकल्पों को बंद कर एक बाप को ही प्यार से याद करो। बाप से मीठी मीठी रूह रिहान करो। मीठे बच्चे, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना है तो रूहानी सर्विस में हड्डी हड्डी स्वाहा करो। बिना हड्डी स्वाहा किए फरिश्ता नहीं बन सकते, क्योंकि फरिश्ते बिगैर हड्डी मांस के होते हैं। इस बेहद की सेवा में दधीची ऋषि की तरह हड्डी हड्डी लगानी है, तभी व्यक्त से अव्यक्त बनेंगे, फरिश्ता बनेंगे। मीठे मीठे बच्चे अशरीरी बनते जाओ। बाप को याद करते रहो। शरीर को भूलने में भी टाइम तो जरूर लगता है। मासी का घर नहीं है। अभ्यास करो, शरीर को भूलते जाओ, अशरीरी बनो। अपने को आत्मा समझते जाओ। मैं आत्मा बाप का बच्चा हूँ, मैं अशरीरी हूँ। यही बाप का तुम बच्चों के लिए डायरेक्शन है। बच्चे अशरीरी बन जाओ तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। अशरीरी बनने की ही मेहनत है। मूल बात है ही अशरीरी बनने की। बच्चे सवेरे आकर के कहेंगे, बाबा गुड मॉर्निंग। बाबा अशरीरी से नीचे आकर कहेंगे, बच्चे गुड मॉर्निंग। आवाज़ में आना पड़ा और फिर पुरुषार्थ किया वाणी से परे जाने का। तुम्हें भी ऐसा करना है, क्योंकि इस पुरुषार्थ से ही पाप कटते जाएंगे। पाप कटते जाए तब तो आत्मा पावन बने। यह अभ्यास हर बच्चे को बहुत बहुत करना है। बाप तुम बच्चों को श्रीमत देता है, मीठे बच्चे आवाज़ से परे जाओ। इनको भी बाबा कहता, तुम अशरीरी आए हो, तुम्हें अशरीरी हो जाना है। अशरीरी बनने से ही पाप कटेंगे। मुख्य है अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। सतो प्रधान बनने के लिए तुम्हें बहुत बहुत पुरुषार्थ करना है। जब सतो प्रधान बन जाएंगे तब तुम अशरीरी बन जाएंगे। तो बच्चों को वाणी से परे रहने का दिन रात पुरुषार्थ करना है। इसको ही अभ्यास कहा जाता है। अपने से पूछो, ऐसा निरंतर अभ्यास करते हैं? मैं अशरीरी हूँ, मैं अशरीरी हूँ, मुझे बाप को याद करना है। तुम करेंगे तो तुमको देख और भी ऐसा याद करने लग जाएंगे। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा कल्याण एक ही बात में, इसके सिवाय कल्याण होने का दूसरा कोई साधन नहीं है। एक ही बात बार बार याद करो कि मुझे अशरीरी होना है। सुबह सवेरे सवेरे 2 बजे उठो, 3 बजे उठो, 4 बजे उठो। उठकर स्नान आदि का ख्याल हो तो करो, नहीं तो याद में बैठ जाओ। मैं अशरीरी हूँ, मैं अशरीरी आत्मा हूँ, मुझे बाप की याद में रहना है। बाप को याद करके विकर्म विनाश करना है, तब कर्मातीत अवस्था होगी। बिना अशरीरी बने कर्मातीत नहीं हो सकते। इस अशरीरी बनने से ही दुख के बादल हट जाएंगे। बच्चे, बाप तुम्हें जो कहता है वही तुम्हें करना है। यही श्रीमत है। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, मैं अशरीरी हूँ, मैं आवाज़ से परे हूँ, मैं आत्मा यहाँ आया हूँ पार्ट बजाने के लिए। यह शरीर लिया, पूरा कल्प का चक्र लगाया। अब मुझे वापस घर जाना है। घर जाने के लिए मुझे अभ्यास करना है। मैं अशरीरी हूँ, मैं अशरीरी हूँ। बार बार यह प्रैक्टिस करो आवाज़ से परे जाने की। अगर किसी को गुड मॉर्निंग करना है, आया, गुड मॉर्निंग किया, रिस्पॉन्ड दिया, फिर शांत हो जाओ। बाबा जानते हैं इस याद में ही विघ्न पड़ते हैं। घड़ी घड़ी याद छूट जाती है, परंतु आज बाबा बच्चों को बहुत बहुत जोर दे रहे हैं। बच्चे, कर्मातीत अवस्था पिछाड़ी में होगी। जिसका बहुत समय से पुरुषार्थ होगा वही अंत में कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। बहुत मेहनत करने से ही पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होगी। घड़ी घड़ी अभ्यास करो।
अशरीरी हूँ तब कर्मातीत अवस्था होगी, तब ऊंच पद पाएंगे। सिर्फ कहने से नहीं। बाबा कहते बच्चे, मैं यह नहीं कहता कि तुम आसन लगाकर बैठो, तुम हठयोग से बैठो। हठयोग की भी बात नहीं है, आसन की भी बात नहीं है, परंतु अभ्यास जरूर करना है। मैं अशरीरी हूँ, मैं अशरीरी हूँ। पीछे इस शरीर में प्रवेश किया है, अब फिर मुझे वापस घर जाना है। घर को बहुत याद करना पड़े। बाबा इतना प्यार से जोर देकर समझा रहे हैं, फिर भी बाबा जानते हैं यहाँ से उठे बाहर निकले तो बाबा की बात भूल जाएंगे। बाप जो कहते हैं उस पर अटेंशन दो, याद करो, भूलो नहीं। देह अभिमान में आने से कर्मेंद्रिया बहुत धोखा देगी। सेकंड में कुछ न कुछ विकर्म कर लेंगे। 1 सेकंड में कर्मातीत तो 1 सेकंड में माया विकर्म करा देती है। इसीलिए कहा यह मंजिल बहुत ऊंची है। अपने को अशरीरी आत्मा समझो तो कर्मेंद्रियों पर विजय हो जाएगी। और कोई उपाय नहीं है। अगर कथनी करेंगे परंतु करनी नहीं होगी तो तुम्हारी आत्मा पावन नहीं होगी। फिर तुम माला का दाना नहीं बन सकेंगे, विजय माला में नहीं आ सकेंगे। पुरुषार्थ करो विजय माला में पिरोने का। बच्चे अपने से पूछो, यह बात दिल से लगती है? थक तो नहीं जाते? यह अभ्यास करते हो? बाबा बरोबर ठीक कहता है या रॉन्ग कहता है? क्या और कोई साधन है सतो प्रधान बनने का? फिर अंदर आएगा, बाबा तो बरोबर ठीक कहता और करना भी चाहिए। बाकी अगर कोई दिल में याद आया, कोई से दिल लगी, आँख लगी तो विकर्म बनेगा। बच्चों को कभी भी यह दिल में नहीं उठना चाहिए कि ज़रा बाइस्कोप सिनेमा तो देखे। यह भी व्यर्थ टाइम गंवाना है। बाप कहते हैं बच्चे, तुम्हें अभी व्यर्थ बातों में टाइम नहीं गंवाना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करो, बाकी सब व्यर्थ बातें छोड़ दो। जो बच्चा बाप का फरमान नहीं मानता तो बाबा कहेगा वह है नास्तिक। बाप रोज़ समझाते, रोज़ बताते, आज ज़रा ज़ोर से समझा रहा हूँ। बच्चे, तुम्हें यही पुरुषार्थ करना है। जोर दे रहा हूँ, मैं भी पुरुषार्थ करता, तुम भी यह पुरुषार्थ करो। यही ऊंच मंजिल है। जब बाबा कहता है ऊंच मंजिल है तो शायद कई बच्चे डर जाते हैं, परंतु डरने की बात नहीं। पार निर्वाण जाना है तो जरूर अपने को परे जाने का अभ्यास करना है। यही तुम्हारी सच्ची वानप्रस्थ अवस्था है। इससे ही तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, नहीं तो पद कम हो जाएगा। यथार्थ रीति अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो, बहुत प्यार से याद करो तो शरीर का भान मिट जाए। इतना सहज नहीं है डबल सिरताज बनना, मेहनत तो है, मासी का घर नहीं है। नर से नारायण बनने के पहले कर्मातीत जरूर होना है। कुछ याद ना आवे, यह अभ्यास करना है। अंत में जैसे यह पुरानी खाल छूट जाती तो अशरीरी हो बाप के घर जाएंगे। तुम्हें याद आता है कि हमने अब 84 का चक्र पूरा किया, अब बाप के साथ घर जाना है। यही है ज्ञान और योग। मीठे बच्चे, बाबा आज खास सावधानी देता है कि बच्चे मेहनत करो। बाबा को भी तरस पड़ता है, तब बार बार कहता अपना कल्याण करना है तो श्रीमत पर चलो, याद की यात्रा में रहो, अशरीरी बनो, तब ऊंच पद पाएंगे। ओम शांति।